हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर के एपिसोड नंबर 6 और 7 को। तो पिछले वीडियो में हमने सुओ और कानुमा के फाइट को देखा था, जिस फाइट में सुओ ने बड़ी ही आसानी से कानुमा को हरा दिया था। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड की शुरुआत में हम सुओ को देखते हैं जो स्टेज से उतर रहा था, और तभी सिस्टोरियन के बाकी सारे लड़के सुओ के बारे में ही बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इस बार तो फूरिन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने कितनी आसानी से हमारे 2 फाइटर्स को हरा दिया। तो इसके बाद सुओ स्टेज से नीचे आता है और तभी नीरज सुओ के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी अभी जो किया वो मार्शल आर्ट था? तो सुओ कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता वो क्या था, मैंने जिससे सीखा है इसको उसने खुद इन्वेंट किया है। इसके बाद तोमियामा तोकामे से कहता है कि चलो अब मेरी बारी है, तो मैं फाइट करने जाऊंगा। पर तभी तोकामे तोमियामा को रोक देता है और कहता है नहीं, कमांडर्स बाद में लड़ेंगे। तो ये सुनकर साकुरा खड़ा होता है और कहता है तो चलो फिर मैं जाऊंगा इस बार। तो भी वहाँ पर साकु नाम का एक लड़का खड़ा होता है और वो तोगामे से कहता है इस बार मैं जाता हूँ। तो फूरिन से हिनागी खड़ा होता है और वो आगे आने लगता है, पर तभी साकुरा कहता है कि अरे अभी तो सब फर्स्ट ईयर के लड़के लड़ रहे हैं, तो तुम क्यों जा रहे हो? तो तभी हिनागी साकुरा से कहता है तुम जिसके साथ लड़ने वाले हो वो है तोगामे, और मुझे नहीं लगता कि तोगामे अब लड़ाई करने के मूड में है, और वैसे तोगामे सिस्टोरियन का सेकंड हैंड कमांड है, तो इसलिए उसके साथ मुझे लड़ना चाहिए था, पर अब मुझे किसी वजह से साको के साथ लड़ना होगा। ओमिया सो से कहता है कि शायद हिनागी साको को पहले से ही जानता है। तो तभी सो कहता है कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हिनागी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। तो तभी हिनागी और साको स्टेज पे आते हैं और वही दूसरी तरफ तोमियामा और तोगामे भी साको के बारे में वही बात कहते हैं जो बात सो और ओमिया ने हिनागी के बारे में बोला था। तो तभी ये दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहीं पर साको हिनागी के ऊपर हमला कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि हिनागी साको के वार से बच रहा था। तभी साको हिनागी से कहता है हिनागी तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो बिल्कुल पहले की जैसे ही हो। तो तभी हिनागी कहता है हाँ, मैं नहीं बदला, पर तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले फाइट के वक्त बातें नहीं करते थे, पर अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। तो तभी साको हिनागी से कहता है हाँ, मुझे भी तो एक बात कहना पड़ेगा कि तुम पहले की तरह ही हो, पर मैं पहले से ताकतवर हो चुका हो और तुम इन जैसे लोगों के साथ रहकर और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और ये बोलकर साको हिनागी के ऊपर हमला कर देता है, और ये पर हम हिनागी को देखते हैं जो साको से बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था, और ये पर साको हिनागी को बहुत पावरफुल किया है, जिसकी वजह से हिनागी स्टेज के बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है। तो तभी साकुरा उठ खड़ा होता है और हिनागी से कहता है कि तुम इस जैसे लड़के से कैसे हार सकते हो? तभी सुओ साकुरा से कहता है कि वाह साकुरा, अब तो तुम भी अपने दोस्तों की केयर करने लगे हो। साकुरा कहता है नहीं, मैं किसी की भी परवाह नहीं करता, पर मैं नहीं चाहता कि वो उस जैसे बंदे के सामने हारे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बहुत बार फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है, जैसे अगर एक बार साको हिनागी को हिट करता है तो एक फ्लैशबैक, और दूसरी बार अगर हिनागी साको को हिट करता है तो फिर से और एक फ्लैशबैक। तो मैं सारे फ्लैशबैक को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्लैशबैक की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो साको को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि साको उनसे ज्यादा स्मार्ट था। कोई सेंस है इस बात की? पर साको लड़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से साको उससे लड़ाई में नहीं जीत पा रहा था। तो तभी वहाँ पर हिनागी आता है और हिनागी उन बच्चों को मार भगा देता है और साको से कहता है कि तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना चाहिए और इन जैसे लोगों से फाइट करना चाहिए। तो तभी साको हिनागी से कहता है मैं फाइट करना नहीं जानता, तो प्लीज मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाओ। तो तभी से हिनागी और साको की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, और तब से हिनागी ने साको को ट्रेंड किया था। तो ऐसे ही दिन जाने लगते हैं और धीरे धीरे हिनागी मिडिल स्कूल को पार कर लेता है और वो फ्यूरिन में एडमिशन लेता है। तो तभी साको हिनागी से कहता है हिनागी तुम तो फ्यूरिन में एडमिशन ले चुके हो और मुझे पता है तुम फ्यूरिन के टॉप में जाओगे, और तुम चिंता मत करना, मैं भी अगले साल फ्यूरिन में आ रहा हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। पर तभी वहाँ पर हिनागी साको से कहता है कि साको मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाऊंगा, क्योंकि मैं फ्यूरिन में जाके अंडर काम करूंगा और मैं फ्यूरिन के टॉप में नहीं जाऊंगा। तो प्लीज अब से तुम अपने लिए कोई अलग गोल बना लो और तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो। उस दिन के बाद से ही साको के मन में हिनागी के लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी थी, और
इसके बाद से साको ने बहुत सारे फाइटर्स के साथ फाइट किया। तो ऐसे ही जब साको कुछ लड़कों को पीट रहा था तो तभी साको के पास तोगामे और तोमियामा आते हैं और यहाँ पर वो लोग साको को सिस्टोरिन में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं। तो तभी साको इन दोनों से कहता है कि क्या सिस्टोरिन में कोई ताकतवर फाइटर है, मुझे बस ताकतवर फाइटर के साथ फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं हिनागी के साथ फाइट करके उससे जीत पाऊँ। तो तभी से साको ने सिस्टोरिन में ज्वाइन किया था। तो चलिए प्रेजेंट के स्टोरी को जाना जाए, जहाँ पर हम देखते हैं साको और हिनागी फाइट कर रहे हैं और इस फाइट के बीच में साको हिनागी को बहुत बुरी तरह से पेल रहा था। तो तभी इस फाइट को देखने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये बस सिस्टोरिन के लड़के एक दूसरे से कहने लगते हैं कि इस जैसा फाइट हर रोज देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर तोमियामा तोगामे से कहता है कि देखो इसलिए तो साको मेरे 5 फिंगर्स में से एक है। पर तभी दूसरी तरफ ओमिया सो से कहता है तुम लोग हिनागी को भी कम मत समझना क्योंकि हिनागी मेरे 4 हेवनली किंग्स में से एक है और तुमने अभी हिनागी के पावर को देखा ही नहीं है। तो तभी हम स्टेज में देखते हैं जहाँ पर पासा पलटने लगता है और हिनागी धीरे धीरे साको को पेलने लगता है और ये पर हिनागी साको को पकड़ लेता है और कहता है कि साको मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया। और ये बोलकर हिनागी साको के पेट में बहुत पावरफुल पंच मारता है। तो तभी साको अपने मन ही मन बोलता है हिनागी मैं इस बात से नाराज नहीं था कि तुम फ्यूरन के टॉप पे नहीं जा पाओगे, मैं तो इस बात से नाराज था कि तुमने मुझे अपने आप को फॉलो करने से मना कर दिया था। मैं तो हर वक्त तुम्हें फॉलो करना चाहता था पर तुमने मुझे वो करने से मना कर दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज था। और तभी हम देखते हैं कि हिनागी के पंच के बाद साको और उठ नहीं पाता और ये फाइट हिनागी जीत जाता है। तो तभी वहाँ पर तोगामे सिस्टोरिन के लड़कों से कहता है जल्दी से जाओ और इसके बॉडी को स्टेज से हटाओ। तो हिनागी समझ जाता है कि अगर सिस्टोरिन के लड़के साको को हटाने आएंगे तो ये लोग साको के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने आरिमा के साथ किया था। तो ये समझने के बाद हिनागी तोगामे से कहता है कि नहीं उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इसे हटा देता हूँ। और ये बोलकर हिनागी साको को अपने कंधे पे उठाकर स्टेज से उतार देता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यही पे खत्म होता है। तो चलिए अब एपिसोड 7 के बारे में जाना जाए। पर दोस्तों आप एपिसोड 7 में तोगामे के जिस लेवल के पावर को देखने वाले हैं उसका आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब ये बंदा जो इतना ज्यादा ताकतवर होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे इस वाले एपिसोड में सच में साकुरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है क्योंकि खैर जाने दो मैं इसे स्पॉइल नहीं करता। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर हम एक मेले के अंदर देखते हैं जहाँ तोगामे सिस्टोरिन के बंदे को बहुत ज्यादा बुरी तरह से पेल रहा था और तब तक तोगामे ने सिस्टोरिन को ज्वाइन नहीं किया था। पर तभी वहाँ पर तोमियामा आ जाता है और तोमियामा भी इस वक्त तक सिस्टोरिन का लीडर नहीं बना था। तो तभी तोमियामा तोगामे से कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो चलो तुम भी हमारे टीम में आ जाओ, देखो मैंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बोलकर तोमियामा तोगामे को जबरदस्ती सिस्टोरिन का जैकेट पहना देता है और उससे भी सिस्टोरिन का एक मेंबर बना लेता है। तो इसके बाद ये दोनों साथ मिलकर बहुत ज्यादा फाइट करते हैं और ये दोनों धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो तभी एक दिन तोमियामा तोगामे से कहता है मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा फ्री इंसान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा क्योंकि ताकतवर आदमी ही इस दुनिया का सबसे ज्यादा फ्री आदमी होता है और इसलिए मैं खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। तो तभी हम देखते हैं कि तोमियामा और तोगामे मिलकर अपने ओपोनेंट एक गैंग को हरा देते हैं। तो दोस्तों ये पे हमें पता चलता है कि इस जगह पे फ्यूरिन और सिस्टोरिन के अलावा भी बहुत सारे गैंग हैं। तो उन्हीं में से एक गैंग को ये दोनों हरा देते हैं। उस गैंग को हराने के बाद जब ये दोनों ही अपने अड्डे में वापस आते हैं तो तभी उस वक्त का सिस्टोरिन का लीडर इन दोनों को ही शाबाशी देता है और तभी तोमियामा उनसे कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो इस दुनिया का सबसे फ्री इंसान बनना चाहता हूँ, तो मुझे तो अभी और भी फाइट करना है। तो इस बात को वाकरा कोई भी समझ नहीं पाता और तभी तोगामे उन सबसे कहता है तोमियामा मानता है इस दुनिया में जो जितना ताकतवर है वो उतना फ्री है, इसलिए वो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो और भी ज्यादा फ्री हो सके। और तभी तोगामे ने देखा था कि तोमियामा अपनी टीम को लेकर भी बहुत ज्यादा केयरफुल है और इसीलिए उसने सोचा था अगर तोमियामा सिस्टोरिन का लीडर बन जाएगा तो सब कुछ और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर तब सब कुछ बदल गया जब तोमियामा सिस्टोरिन का लीडर बना और उसने सिस्टोरिन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो तभी हम उस वक्त का सीन देखते हैं जब तोमियामा पहली बार सिस्टोरिन का लीडर बना था। तो तभी तोमियामा तोगामे से कहता है कि तोगामे देखो मैं सिस्टोरिन का लीडर बन चुका हूँ, मतलब मैं इस जगह का सबसे ज्यादा फ्री इंसान हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इससे काम नहीं होगा, मुझे बाकी सबको भी ताकतवर बनाना होगा। तो ये सुनकर तोगामे तोमियामा से कहता है कि क्या तुम बाकी सबको भी ट्रेन करने वाले हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो अपने ओपोनेंट गैंग से बहुत बुरी तरह से पिट चुका था। तो इसे देखकर तोगामे जब उस लड़के की मदद करने के लिए जाता है तो तभी वहाँ पर तोमियामा उस लड़के को एक लात मारता है और कहता है तुम वीक हो और वीक लोगों की मेरे गैंग में कोई जगह नहीं है। तो तभी ये सुनकर तोगामे तोमियामा से कहता है कि तोमियामा तुम ये क्या कर रहे हो। तोमियामा तोगामे से
कहता है ये मेरा गैंग है और मेरा रूल है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ पर रहो या फिर ना लगे तो यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुनकर तोगामे बहुत ही शॉक्ड होता है और अपने मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही है जिसे मैं जानता था। तो तभी तोगामे तोमियामा से कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रुकूंगा और ये सब काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, मैं ही इनको संभालूंगा। बजाय इनको मारने के हम इनसे सिस्टोरिन के जैकेट को छीन लेंगे। और तभी से तोगामे ने सिस्टोरिन के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें संभालना स्टार्ट किया। मतलब जो भी वीक थे उनको सिस्टोरिन से बाहर निकाल दिया। मतलब यहाँ पर तोगामे ये नहीं चाहता था कि सिस्टोरिन के बंदों के सामने तोमियामा का इमेज खराब हो, जिस वजह से तोगामे ने ऐसा किया था। और तोगामे आज भी उसी दिन के इंतजार में है जब तोमियामा फिर से पहले की तरह स्माइल करेगा और वो वही पहले वाला तोमियामा बन जाएगा। तो खैर जो भी हो, तभी वहाँ पर तोमियामा आता है और वो तोगामे से कहता है, अरे तोगामे क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो इसके बाद तोगामे फाइट करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर साकुरा भी फाइट करने के लिए आगे आता है। तभी इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के साथ ही तोगामे साकुरा की तरफ भाग के आता है और उसे पकड़ कर जमीन पे दे मारता है। और उसे जब एक पंचने वाला था कि तभी वहाँ पर साकुरा अपनी पैर की मदद से उस पंच को डॉच करता है और वहां से निकल आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि तोगामे बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है और वो साकुरा के ऊपर हमला कर रहा है, पर साकुरा भी इन सबको डॉच कर रहा था। तो तभी नीरे बाहर से कहता है साकुरा को तो इन सारे वार को डॉच करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है। तो तभी उमिमिया कहता है तोगामे सिस्टोरिन का सेकंड कमांड है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर ये बात हम सबसे ज्यादा वो अच्छा जानता है जो अब उससे लड़ रहा है। तो तभी हम स्टेज पे देखते हैं जहाँ पर साकुरा तोगामे से बच रहा था, पर तभी वहाँ पर साकुरा तोगामे को हिट करने में कामयाब हो जाता है और वो यहाँ पर तोगामे के पीठ पे एक लात मारता है। पर तभी वहाँ पर तोगामे साकुरा के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि लो तुम मेरे हाथ में आ गए। और ये बोलकर तोगामे साकुरा के सर को जमीन पे दे मारता है, जिस वजह से साकुरा के नाक से खून निकलने लगता है। और ये पर तोगामे लगातार साकुरा के सर पर वार करे जा रहा था, पर साकुरा बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। तो तभी वहाँ पर तोगामे साकुरा से कहता है तुमने उस दिन टनल में मुझे बेवकूफ कहा था, जो सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और उस दिन तुम इसलिए उड़ रहे थे क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त थे, पर अब तुम अकेले हो। तुम जैसे लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हो जो अपने आसपास के लोगों के दम पे उछलते हो। पर तभी वहाँ पर साकुरा कहता है कि तुम भी मुझे वैसे ही देखते हो जैसे बाकी लोग देखते हैं, और जब तक तुम मुझे वैसे देखोगे तब तक तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और ये बोलकर साकुरा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और तोगामे से फाइट करने लगता है। और ये पर हम देखते हैं कि साकुरा तोगामे को करी टक्कर दे रहा था। तो तभी नीरे कहता है साकुरा मुझे लगा था कि तुम ताकतवर हो, पर तुम इतना ताकतवर हो ये मैंने सोचा नहीं था। तोगामे साकुरा के चेस्ट पे एक कीता है, जिस वजह से साकुरा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है अरे ये क्या हुआ, मैं तो अब सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तोगामे साकुरा की तरफ आने लगता है और कहता है कि तुम्हें सिस्टोरिन के बारे में पता ही क्या है जो तुम सिस्टोरिन को लेकर बोल रहे हो। सिस्टोरिन में हर कोई ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर जा सके, और सिस्टोरिन में इसीलिए सब लोग ताकत को ही सब कुछ मानते हैं क्योंकि ताकतवर लोग सबसे ज्यादा फ्री होते हैं। तो तभी वहाँ पर साकुरा तोगामे से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ताकतवर लोग सबसे ज्यादा फ्री होते हैं और उन्हें ही इस दुनिया में सब कुछ करने का हक है जो ज्यादा ताकतवर है, पर तुम लोग वैसे नहीं हो। तुम लोगों के गैंग का नाम तो सिस्टोरिन से बदलकर बुलिंग गैंग रख लेना चाहिए क्योंकि तुम लोग हमेशा कमजोरों को तंग करते हो और मिडिल स्कूल के बच्चों को मारते हो। तो ये सुनकर तोगामे रुक जाता है और वो स्टेज के नीचे आरिमा और कानुमा के पास जाता है और कहता है मुझे सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। तो ये पर आरिमा और कानुमा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं उस दिन हमने एक मिडिल स्कूल के लड़के को देखा था जिसने फूरिन के जैकेट को पहना हुआ था और हम बस उसके साथ थोड़ा खेल रहे थे। तो ये सुनकर तोगामे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन दो लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और उनसे सिस्टोरिन का जैकेट छीन लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि फूरिन खामखा फाइट नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पर तोमियामा तोगामे से कहता है कि अरे तोगामे ये सब तो तुम बाद में भी कर सकते हो, तो जल्दी से आओ अपने फाइट को कंटिन्यू करो। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेज पे साकुरा भी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। तो इसके बाद इन दोनों का फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि साकुरा तोगामे को एक लात मारता है पर तोगामे अपने आप को डिफेंड नहीं करता। तो ये देखकर साकुरा तोगामे से कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को क्यों नहीं बचा रहे हो। तो तभी तोगामे कहता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, और तोगामे के इस पावर को देखकर आप लोगों को कैसा लगा और इस बंदे के बारे में आप लोग क्या सोचते हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे विंड ब्रेकर के किसी और